एक नीली बिल्ली, तीन शैतान कॉकरोच, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये किरदार कहाँ से आए, किसने दिमाग में इन्हें जन्म दिया और क्यों बनाया गया ऐसा कार्टून जिसमें कोई बोलता ही नहीं लेकिन फिर भी पूरी दुनिया समझती है। आज हम आपको बताएंगे ऑगी एंड द कॉकरोचेस का वो रहस्य जिसकी सच्चाई शायद आपने कभी पहले सुनी हो। एक ऐसा कार्टून जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़े को भी बांध देता है। लेकिन इसकी कहानी किसी साधारण कार्टून जैसी नहीं है। ये कहानी है एक सपने की, एक ऐसे इंसान की जिसने चाहा कि पूरी दुनिया हंसे भले ही वो खुद ज्यादा दिन जिंदा ना रहे। साल 1990 का आखिरी पड़ाव था। बच्चों की दुनिया टीवी पर बदल रही थी। उस समय डिज्नी और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल्स पर अंग्रेजी बोलने वाले किरदार छाए हुए थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, क्या छोटे बच्चे जिनकी भाषा अलग है वही मजा ले सकते हैं? इसी सवाल से शुरू हुई एक खोज और जन्म दिया ऑगी ने। फ्रांस का वो देश जहां कला, सिनेमा और एनिमेशन की दुनिया हमेशा से जानी जाती थी, यहीं पर एक एनिमेशन स्टूडियो कॉमोंट मल्टीमीडिया ने तय किया कि उन्हें कुछ नया बनाना चाहिए। उनकी टीम में थे जेनियोप्स रैम्बोर्ड और ज़ेवियर पिकार्ड। जेनियोप्स रैम्बोर्ड ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन अगर आपने ऑगी को जानते हैं तो सोच लीजिए ये उन्हीं का सपना था। उनके दिमाग में था एक सवाल, क्या हंसी की भी कोई भाषा होती है? क्या ऐसा शो बन सकता है जिसे बिना डायलॉग, बिना शब्दों के पूरी दुनिया में समझ लें? और इसी सवाल से शुरू हुआ ऑगी एंड द कॉकरोचेस की असली कहानी। ऑगी का किरदार साधारण बिल्ली नहीं है, वो है लेजी, थोड़ा सा इनोसेंट और सबसे ज्यादा पीस लविंग। वो बस चाहता है आराम से खाना, सोना, टीवी देखना बस, और चैन से रहना। लेकिन तभी उनकी दुनिया में तीन कॉकरोच शरारती आते हैं, जोई, डीडी और मार्की। इन तीनों का मिशन बस एक ही होता है, ऑगी की जिंदगी को उल्टा पुल्टा कर देना। अब सवाल ये है, जेनियोप्स ने ये कॉकरोच क्यों चुने? क्योंकि असल जिंदगी में भी कॉकरोच सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कीड़े होते हैं। और जब एक मासूम बिल्ली और तीन शैतान कॉकरोच आमने सामने आए तो नतीजा क्या होगा? बस हंसी का तूफान। लेकिन ऑगी सिर्फ एक आइडिया नहीं था। इसे बनाने के लिए फ्रांस के जिलम एनिमेशन स्टूडियो की टीम ने सालों मेहनत की। हजारों ड्राइंग बनाई गई, हर सीन, हर हरकत को फ्रेम बाय फ्रेम तैयार किया गया। और सबसे बड़ा फैसला, इस शो में डायलॉग्स नहीं हो। हाँ, ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक साइलेंट कॉमेडी है, जैसी पुरानी चार्ली की फिल्में होती थी। यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक से कहानी बनाई जाती है। यही वजह है कि चाहे बच्चा भारत का हो, फ्रांस का हो या अफ्रीका, ऑगी सबका हंसाता है, क्योंकि हंसी की भाषा हर जगह एक जैसी होती है। ऑगी की कहानी जितनी मजेदार है, उसकी असली कहानी उतनी ही रहस्यमयी। इस शो के निर्माता जेनियोप्स रैम्बोर्ड का सपना था बच्चों के लिए ऐसा कार्टून बनाना जो टाइमलेस हो। कम लोग जानते हैं कि जेनियोप्स की जिंदगी बहुत छोटी थी। साल 1998 जब ऑगी पहली बार टीवी पर आया, उसी समय जेनियोप्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी ऑगी सिर्फ एक कार्टून नहीं, बल्कि जेनियोप्स का आखिरी सपना है। क्या यही वजह है कि ऑगी की कहानियों में हमेशा एक मासूमियत और दर्द छुपा होता है? जैसे हर एपिसोड में ऑगी चाहे कितनी मेहनत करे, लेकिन कॉकरोच कभी उसे चैन से जीने नहीं देते। जिलम एनिमेशन ऑडियो में बैठकर आर्टिस्ट ने ऑगी की दुनिया बनाई। उन्होंने तय किया कि ये शो पूरी तरह विजुअल से कॉमेडी होगा। सिर्फ किरदार ही नहीं, ऑगी का घर भी खास है। उसका हर कमरा, हर कोना इस तरह बनाया गया है कि कॉमेडी पैदा हो सके। किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह कॉकरोच छिप सकते हैं, हर जगह हंगामा हो सकता है। और यही सेटिंग ऑगी को एक यूनिवर्सल शो बना देती है, क्योंकि घर तो हर इंसान के पास होता है और कॉकरोच भी हर जगह मिलते हैं। अब सबसे बड़ा रहस्य ये आता है, आखिर ऑगी एंड द कॉकरोचेस में डायलॉग्स क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि जेनियोप्स का मानना था, लैंग्वेज डिवाइड्स बट लाफ्टर यूनिट, यानी भाषा बांट सकती है लेकिन हंसी जोड़ती है। डायलॉग्स हटाने से ये शो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, ये जापान, भारत, ब्राजील, अफ्रीका, हर जगह समझा गया। हर बच्चे ने ऑगी की हंसी में खुद को पाया। और यही वजह है कि बिना एक भी शब्द बोले ऑगी की दुनिया के सबसे बड़े कार्टून शो में शामिल हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ एपिसोड्स में डायलॉग जोड़ी भी गए थे? जब भारत में इसे पहली बार हिंदी में डब किया गया तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस की आवाज़ें इतनी मज़ेदार थीं कि बच्चे और ज़्यादा इसके दीवाने हो गए। लेकिन असली ताकत फिर भी इसकी साइलेंस में छुपी रही। भारत में ऑगी एंड द कॉकरोचेस पहली बार 2000 के शुरुआती सालों में आया और देखते ही देखते ये बच्चों का फेवरेट बन गया। यहाँ तक कि कार्टून नेटवर्क और निकलोडियन पर जब ऑगी आता था, उस टाइम बच्चे बाकी शो छोड़कर सिर्फ ऑगी देखते थे। फिर कलर्स चैनल पर हिंदी डबिंग ने ऑगी को और बड़ा हिट बना दिया। यहाँ हिंदी वॉइस आर्टिस्ट ने किरदारों को इतनी जानदार आवाज़ें दी कि हर बच्चा उससे जुड़ गया। कभी ऑगी की मासूम आवाज़
पर हंसी आई तो कभी कॉकरोच की शैतानियों पर गुस्सा भी। यहाँ तक कि जब इसे बैन करने की खबरें आई तो बच्चों और फैंस ने इसका विरोध भी किया। ऑगी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुपरहिट रहा। आज 160 से भी ज़्यादा देशों में इसे देखा गया है। फ्रांस से लेकर जापान तक, अफ्रीका से लेकर रूस तक, हर जगह ऑगी के फैन मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हर एपिसोड में एक ही पैटर्न होता है। ऑगी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है और कॉकरोच उसे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिर में ऑगी फिर उठता है और नए एपिसोड में दोबारा कोशिश करता है। क्या ये सिर्फ कॉमेडी है या फिर ये जिंदगी का सच है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, इंसान को दोबारा उठना ही पड़ता है। यानी ऑगी सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो अगली बार आप जब भी ऑगी को टीवी पर देखें तो याद रखिए ये सिर्फ एक कार्टून नहीं है, यह है एक सपना जो जेनियस रेनबोर्ड ने देखा था। आज ऑगी ऑन द कॉकरोचेस सिर्फ बच्चों की हंसी नहीं बल्कि एक रहस्य भी है कि कैसे एक साधारण बिल्ली और 3 कीड़े पूरी दुनिया की जिंदगी पर हिस्सा बन गए हैं। और शायद यही ऑगी का असली जादू है, उसकी कहानी कभी खत्म नहीं।